हाँ दोस्तों, मैं सोनू जारी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका शुभ नाम? निकिता विश्वकर्मा। मैम, आप कहाँ से हैं? यूपी के कुशीनगर जिले से। यूपी से आए हैं आप। Yes. कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू यहाँ? मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अंदर का माहौल कैसा था? बहुत ही लाइट, बहुत ही स्मूथ, सब लोग बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। या कौन सा पैनल मिला मैम आपको? सी पैन। सी पैनल मिला। एवरी दिन कितने समय तक रहा होगा? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू रहा। 15 से 20 मिनट में क्या क्या पूछा मैम? वो ज़्यादातर आपके थ्योरी से तो नहीं पूछ रहे हैं, आपके बेसिक नॉलेज पूछ रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से समाजशास्त्र के जनक कौन है। उसके बाद से फिर उन्होंने मुझसे ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में भी पूछा, और हमारे दुर्खाइम से उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका फेवरेट कौन सा थिंकर है। मैंने दुर्खाइम का नाम लिया, तो उन्होंने उसका सुसाइड का कॉन्सेप्ट मुझसे पूछा, और उसके टाइप्स भी हमसे पूछे। तो ये सारी चीज़ें पूछी, और फिर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने मुझसे एमपी के ट्राइबल्स के बारे में पूछा कि आप उनके नाम बताइए। मैंने उनको नाम बताए। फिर उन्होंने मुझसे ये भी पूछा कि क्या मैं इससे रिलेट करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं। तो मैंने बोला यस सर, ऑफ कोर्स पूछे। तो उन्होंने बोला नहीं, आप यूपी से हैं तो मैं नहीं पूछूंगा, तो नहीं पूछा। फिर उन्होंने मुझसे वाल्मीकि और महाराष्ट्र, महाभारत और रामायण के बारे में पूछा कि इसके रचयिता कौन है, और आप यूपी से हैं तो आप ऐसी जगह से आई हैं जहाँ पे ये कृष्ण जी का जन्म और ये रामायण सारी पृष्ठभूमि वहीं से आती हैं। तो ये सब चीज़ों को रिलेट करके पूछा उन्होंने। और उसके बाद से फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट को दिया, तो उन्होंने मुझसे एनईपी के बारे में पूछा कि आपको एनईपी की बेसिक नॉलेज होगी। मैंने बोला हाँ सर। तो उसके बारे में उन्होंने बहुत ही बेसिक चीज़ें पूछी। फिर मैम ने भी बोला कि आपका यूजी पीजी के बारे में मुझसे पूछा। फिर उन्होंने बोला कि आपने जीआरएफ किया कि नहीं। मैंने बोला नहीं। फिर उन्होंने पीएचडी के बारे में पूछा। मैंने बोला नहीं, जीआरएफ हो जाए तब पीएचडी के दौरान करूँगी। बस इतना ही था। अच्छा, इतना ही था। हाँ, बहुत ही ऐसा लग रहा था बिल्कुल घर पे बैठे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसा माहौल था। मैम, जैसे आप महिला है तो महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना क्या? नहीं सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना? कुछ नहीं। जैसे धर्म, समाज या समुदाय को लेके या दबाव समूह वगैरह, नहीं कुछ भी ऐसा ऐसा कोई क्वेश्चन कोई नहीं? क्वेश्चन नहीं पूछा। सिर्फ बेसिकली जो हमारे अराउंड में जो भी चल रही है और करंट से रिलेट करके ज़्यादा एनईपी वगैरह ये सब तो पूछा ही। फिर उन्होंने गुरु पूर्णिमा के बारे में भी मुझसे पूछा है कि अच्छा। गुरु पूर्णिमा के बारे में आप जानती हैं। तो बस वो भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेट करके पूछा गया सर? उन्होंने मुझसे बस यही रिलेट करके पूछा कि आप एनईपी में भारतीय ज्ञान परंपरा है तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा उसी अकॉर्डिंग। तो आपको क्या लगता है कि ऑगस्ट कॉम्टे उसके जनक है या फिर कोई और? तो उन्होंने वेद व्यास का नाम मैंने बोला। तो मैं तो वेद व्यास और वाल्मीकि में कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा। तो उन्होंने तुरंत मुझे टोका कि नहीं, आप गलत दिशा में जा रही हैं। फिर मैंने बोला कह रहे हाँ अब सही है। तो वो था कि मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आज कितने एक्सपर्ट है मैम अंदर? तीन एक्सपर्ट हैं और एक सर चेयरपर्सन है। हाँ, टोटल 4 लोग। हाँ, चेयरपर्सन मैम है। मैम, आपकी हॉबी वगैरह पे कोई क्वेश्चन है? नहीं कोई भी। जैसे आप यूपी से आए हैं तो आपके यूपी के अराउंड में कोई क्वेश्चन, जैसे गृह जिले से या कोई यूपी की जानकारी लगी हो या यूनिवर्सिटी वगैरह, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं, उन्होंने मुझसे मेरे प्रिंसिपल का नाम पूछा था कि आप पीजी जहाँ से किए उनके प्रिंसिपल का नाम बताइए। तो ये मुझसे बस क्वेश्चन पूछा था। मैम, जैसे यूजी या पीजी के प्रश्न पत्र वगैरह या कोई बुक्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं। पूछा हुआ है? ऐसा कुछ नहीं? नहीं कुछ नहीं। मैम, जब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं टीचर में, उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव देंगे? उनसे तो यही कहूँगी कि आप बेसिक चीज़ें ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि आप अगर सोच के जाएंगे कि हम थ्योरी पढ़ लें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें, हमारा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सराउंडिंग्स में जो भी चल रहा है करंट से रिलेट करके ज़रूर पढ़िए। ट्राइब्स के बारे में तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो ट्राइब्स के बारे में उनकी भौगोलिक परिस्थिति, अब मैं यूपी से थी तो मैं बच गई, बट एमपी के लोगों को तो वो ज़रूर पूछेंगे। तो और एनईपी वगैरह करंट से जो भी कोई इशूज़ है, सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में आप ज़रूर पढ़िए। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर।